Congratulations to both of you and of course the team. मुझे आपसे ये जानना है आप दोनों से ओपनर्स की स्लॉट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और रोटेशंस भी होती रहती हैं। आप दोनों ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट कभी क्या ये कम्पिटिटिव भावना आती है एक दूसरे के लिए कि पोजीशन किसकी खतरे में है किसकी नहीं है, या फिर हाउ डू यू ऑल बैक अप ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी कि कौन जाएगा कौन विन करेगा? आप दोनों। मैं बोलूँ नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पहले हमेशा होता था ऐसा, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, कंपटीशन थी। बट जब मैं डोमेस्टिक खेल रहा था तो उस समय मेरा प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी मेरे लिए वो कि मैं कैसे बेटर हो सकता हूँ और बाकियों से परफॉर्मेंस ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ, कोई डिसरिस्पेक्ट के साथ नहीं, विदाउट एनी हार्म। बस मैं अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया। एट द सेम टाइम आई फील आप लड़कों को भी देखते हो कैसे होते हैं, लाइक अभिषेक जैसा उसका नेचर है, वो टूर्नामेंट में अच्छे फेज में अगर नहीं भी था सो ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प एवरीवन। जो भी बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं अगर उसको कोई पॉइंट लगती थी वो शेयर करता है, जो कि एक इंसान का नेचर भी दिखाता है। तो अब उस बंदे के साथ तो हम लोग ऐसे कॉम्पिटिटिव नहीं सोच सकते कि उसकी जगह लेके खेले या कुछ, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अभिषेक जितना स्कोर करेगा उतना टीम के लिए फायदा होगा, क्योंकि इसके रन जब लगते हैं तो हम हमेशा, आज भी इसने रन किया तो हम पावर प्ले में ही 90 के अराउंड बना दिए थे। सो ये पूरी इंडिया टीम के लिए बेनिफिट है। तो रादर देन जस्ट लुकिंग फॉर आवर विक्ट्री, आई थिंक इट शुड बी टीम्स विक्ट्री एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर। बता दो मेरे बारे में। ईशान गया था इसके बारे में बोलूँ, बस मुझे लग रहा है कि एसआरएच में ही जब हम खेल रहे थे साथ में तो वो जो कंपटीशन होता है आई थिंक उससे ज़्यादा एक भाईचारा आ जाता है। तो उसमें मुझे नहीं लगता मैंने कभी फील किया कि ये रन बना रहा है मैं नहीं बना रहा, क्योंकि ये और स्पेशली इतने बड़े टूर्नामेंट है जब आप खेल रहे हो तो आई थिंक अगर इंडिया विनिंग साइड पे है तो वही मैटर करती थी। बट पर्सनली जो ये टीम में माहौल है और था पहले से ही 1-1.5 साल से, जैसे ईशान पिछली सीरीज भी आया था तो मुझे एक बार भी नहीं ऐसे लगा कि कोई ये रन बना रहा है, क्योंकि सारी टीम इतनी मतलब एज अ कंबाइंड फैमिली लग रहा था कि आप एक दूसरे से इतना प्यार हो रहा है जब हेल्प कर रहे हैं। जब मेरे रन नहीं बन रहे ऐसा मुझे लग रहा है कि सारे मेरे रन बने हैं। तो मुझे लग रहा है वो एक जो कंपटीशन होता है या जो आई फील जो जेलसी फैक्टर भी होता है वो नहीं था मेरे, स्पेशली बिल्कुल नहीं अंदर था। और मुझे लगता है कि जितने ईशान को मैं जानता हूँ इसके भी नहीं है, कभी आया भी नहीं है और ना ही कभी आएगा, नहीं आने भी नहीं देंगे, आएगा तो फिर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, स्पेशली एट दिस पॉइंट इन टाइम जब दुनिया में बहुत सारी बुरी खबरें आ रही हैं और जब भी आप बात बोलते हैं कहीं सुनते हैं तो बुरी खबरें ज़्यादा होती हैं। थैंक यू सो मच। 8 मार्च 2026 सबको बहुत सालों तक याद रहेगा। मेरा सवाल थोड़ा हटके है, जब टाइम खराब जाता है और ये आप प्लेयर्स हैं, आप रोल मॉडल्स हैं, आप जो बोलते हैं बहुत लोग सुनते हैं, तो आज बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, जॉब्स में हो, प्लेयर्स हो, वो बहुत बार स्ट्रगल करते हैं। और जो इंसान खुद स्ट्रगल करके फिर कुछ सक्सेसफुल अचीव करता है, अगर वो ये बात बोले कि वो कौन सी एक चीज थी जिसने उसके लिए गेम बदल दिया, वो कौन सी एक एडवाइस थी जिसने उसका पूरा नजरिया बदल दिया, वो कौन सी एक चीज थी जिसके कारण आप में वो साहस आया कि बैड टाइम से निकल के आपने गुड टाइम खेला, अगर एक टिप या 2 चीजें जो आप एडवाइस आपको मिली जो आप पास आउट करना चाहते हो, दोनों से पूछना चाहता हूँ, बहुत लोगों को हेल्प होगी। आई थिंक मैं इस क्वेश्चन का ज़्यादा अच्छा आंसर दूंगा अभी। मैं भी दे सकता हूँ। मैं भी ये था ये तो चलो 2 साल से कर रहा हूँ। मेरा 1 महीना फॉर्म किया था, मैं 2 साल बाहर रहा हूँ। बट मुझे भी वो 1 महीना 1.5 साल ही लगा। 2 नहीं लगा। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी मैटर करती है इसमें कि आपकी कंपनी कैसी है। अगर आपके आसपास आपको बेटर बनाने के लिए आपके लिए खुश हैं, अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग आपने वो चीज़ अचीव की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब मेरे मैचेस अच्छे नहीं जा रहे थे या मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था, बट सारे इतना मेरे लिए सोच रहे थे, इतना खुश थे कि नहीं ये करेगा। किसी को भी मुझे लग रहा है ऐसे मैंने किसी भी प्लेयर के या कोच के या सपोर्ट स्टाफ जितने भी थे किसी के भी चेहरे पे एक डाउट नहीं था, बल्कि मेरे अंदर डाउट था कि यार क्यों नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। बट मुझे लगता है कि कंपनी एज अ टीम बहुत मैटर करती है कि आपके आसपास कौन है, आपको मोटिवेट कर रहा है उस टाइम पे, बिलीव आप पे है ज़्यादा। तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द थिंग दैट रियली मैटर्ड मी एंड आई फील एवरीवन शुड एक्सपीरियंस or maybe who's experienced this kind of probably in their life, not in just cricket. I think the company really matters. आई थिंक मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका जितना भी बुरा टाइम हो आपको खुद पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब आप सेल्फ डाउट वाले जोन में जाते हो, जब आप अपने आप पे डाउट डालते हो तो वो एक प्रेशर बनाता है हमारे गेम पे, जो कि इंडिविजुअली भी नहीं हेल्प करता है और टीम भी हेल्प नहीं मिलती है उनको, क्योंकि हम अपना बेस्ट गेम नहीं खेल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है खुद पे भरोसा, मेहनत, और जब आप बुरे टाइम में दूसरों की भी हेल्प करते हो ना, वो चीज़ मुड़ के आप पे भी आती है। सो मैंने इतना ही सीखा था जब मैं डोमेस्टिक में भी था, रादर देन ऐसा टाइम था कि मैं बस खुद पे भी फोकस कर सकता था, बट आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट मैं अपनी टीम को लेके आगे चलूं और उसमें मैं सीख जाऊं कुछ।
So I was just looking forward to make sure कि सब लोग मेरे साथ आगे बढ़े. It's not just me who will get the credit about everything, but सब लोग करेंगे मेहनत and सब लोग साथ में अचीव करेंगे कोई चीज़. तो वो चीज़ मुझे भी हेल्प की, काफ़ी कुछ दूसरे को बताने में मुझे हेल्प हुआ, दूसरे से मुझे कुछ पिक हुआ उनकी, चाहे वो वर्क एथिक्स हो या कुछ भी छोटी छोटी चीज़ होती है. जब आप पिक करते हो तो आप अच्छी चीज़ें ही पिक करते हो. एंड लाइक ही सेड कि आपकी कंपनी भी बहुत ज़रूरी है. आपको एंड ऑफ द डे कोई नेगेटिव पीपल नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिए अपने आसपास जो मजाक में भी थोड़ा कुछ भी बोले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में प्ले करता है. सो हैव गुड कंपनी, मेहनत करो, खुद से खुश रहो और कभी भरोसा मत छोड़ो बस. सो दैट इज द थिंग आई फील कि बाकी चीज़ एंड आपको बेटर तो होना ही होगा गेम में, क्योंकि अगर आप कहीं से भी टीम से बाहर की हो मतलब आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो किसी चीज़ में. सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हम उस डिपार्टमेंट में कैसे बेस्ट हो, और उसके लिए मेहनत ही लगती है और भरोसा लगता है और परिवार का प्यार लगता है. लगता तो काफ़ी कुछ है, बट ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. Guys, we'll just take one question for Abhishek. I think he's experiencing some Sorry, cramps आ गया, sorry. and then actually so one question for Abhishek and then he will बड़े we दिन have बाद a chance. 50 Yes, कभी देर बाद ऐसे सवाल गिला. Abhishek. अभिषेक, जिस तरह की परफॉर्मेंस शिवम दुबे ने दी है इस पूरी टूर्नामेंट में, अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी जरूरत होती है टीम को वो आते हैं, चुपचाप अपना काम करके चले जाते हैं. तो इज इट राइट कि हम उन्हें साइलेंट किलर का खिताब दे दें? साइलेंट किलर तो पता नहीं, आज मैं दुबे के बैट से खेल रहा हूँ तो थैंक्स दुबे. थोड़ा सुबह आते ही मैंने ये किया कि मुझे लग रहा है कि टाइम आ गया कि दुबे से खेलूं. शुभमन तो था नहीं इसलिए दुबे. बट मैं से ज़्यादा बात नहीं होगी. सॉरी गाइस, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हो गया अच्छा. Congratulations, Ishan, Yes, sir. and the Indian team. The last 2 years, you have showed tremendous performances in domestic cricket, and you knocked the doors of the Indian team and broke them down. And now you are a world champion. If you have to encapsulate your journey over the past, a year and a half, if it took, can you just express what it means to you at this moment? I think it means a lot to me more than myself. I would say I think my family members are much more relaxed now, because as a sportsman I feel हम लोग तो whenever we go through some phase as a sportsman we can take care of ourselves. We know the reality, we know the ability we have and how we can change things. But at the same time जो परेशान होती है वो family members होते हैं. So उनकी खुशी के लिए हो सकता है हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं. If we try to make it to the team as soon as possible, end of the day उनको खुश करना हमारा सब कुछ हो जाता है. So मैं तो बस 2 साल जब था तो डोमेस्टिक में भी यही सोच रहा था, I just keep playing, I play my best cricket. That hunger got back into me. जो मुझे लगता है स्किल्स कहीं ना कहीं सब में सेम ही होती है, उतना कुछ डिफरेंस होता नहीं है. बट आप में कॉन्फिडेंस कितना होता है, आप में जिगरा कितना होता है और सेल्फ बिलीफ कितना होता है, और आप कितना बिलीव करते हो कि यू कैन चेंज थिंग्स अराउंड बीइंग इन द टीम. हाँ, मुझे लगता है मेरे से काफ़ी बेटर प्लेयर्स भी थे टीम में, बट एट द सेम टाइम मेरा यही बिलीव था कि मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ या रन बना सकता हूँ टीम के लिए इन एनी वे पॉसिबल. लाइक आप सोच भी आपको वैसी ही रखनी चाहिए. मैं तो ये सोच के घुसा था आज कि चाहे 0 पे आउट हो जाओ, बस हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाए. सो अंत भला ही तो सब भला. You just have to keep working hard and everything will be taken care of. ईशान, आपने पर्सनल इवोल्यूशन की बात की, पर्सनल जर्नी की, लेकिन आपने 3 अलग-अलग टीम लीडरशिप ग्रुप्स के साथ काम किया है. तो उस हिसाब से टू फिट इनटू दैट फिलॉसफी, टीम कल्चर, उस 3 पड़ाव के बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? नहीं मतलब 3 पड़ाव कैसे बताना है सर? पहला जब आप आए तब रवि भाई और विराट हाँ, लीडरशिप, उसके बाद राहुल भाई, रोहित हुआ, और अभी ये लीडरशिप ग्रुप है. तीनों की अलग-अलग सोच है. उस हिसाब से आपका रोल होल्ड करना वो कितना अलग है? हाँ मतलब आई मीन सोच तो 100% मैं मानता हूँ, इसमें कुछ बुराई भी नहीं होती है. सबके अपने अपने प्लानिंग्स होंगे, अपने अपने थॉट प्रोसेस होगी, बट उसमें जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है मुझे लगता है कि आई थिंक in simple words I feel कि I just look forward to do what is controllable in my and what I can control. मैं जो संभाल सकता हूँ मैं वो करने को देखता हूँ. टीम की प्लानिंग चेंज हो सकती है, कुछ भी कॉम्बिनेशन चेंज हो सकती है, बट end of the day you don't have to feel down about it. You just have to work hard. If imagine for example if Virat Bhai is batting and if I'm trying to look for number 3 position in the team, so end of the day I have to know what Virat Bhai was capable of, what changes he could do in the team just by being in the team. तो मुझे कितना मेहनत करना होगा, मुझे कैसे अप्रोच रखना होगा, मुझे कैसे वो भूख रखनी होगी जो उन्होंने इतने साल रखे हैं, which is not easy at all. I think बहुत सारे प्लेयर्स के साथ होता है, थोड़े some good matches and they take it very lightly, but मुझे इतना अभी यही समझ आया कि every day is a new day, every game is a new game, and you just have to do your best. End of the day, if you're happy from inside, I think
okay, I won't be confused a lot even if you're not performing. Generally, T20s you look for a lot of runs from your top three. In that context, Sanju's incredible run through the knockouts, you betted in partnerships with him. What was that like, and how did that change the way that you betted as well? And how was it betting with him? I think it's very good to bat with Sanju Bhai because he's a very good player. We all know him, even though he was not scoring run. But I always had that belief that if he is there, I think he can change the game single-handedly. And especially me going in whenever to bat, जब मैं अंदर जा रहा था, when he was smacking it around, it was making the game easier for me because I was not in a pressure situation where it's just about me coming there and going for big hits, but it was him who was doing the big job and I was just taking the game with him. So I think he's a tremendous player and I just want him to keep scoring as many runs as possible. And the way he showed his character in the last 3 games, it was not easy for him, I guess, because he was not going through a very good phase. And still, coming in these situations, I know आपका heartbeat ऊपर होता है. You always get that doubt. What if I don't score runs again? But again, like I said, he played for the team, and the result. He went there. If the ball was there, he was just going for it, rather than thinking about getting out and putting the team in some difficult situation. He just believed in himself, and that is my message to everyone. I think it should be that way. जब आप इंडिया टीम के लिए खेलते हो, all you have to care about is you have to go there and put the best show possible. Whatever situation it is, you just play your game and try to make your team win. And I think things will fall into place if you think that way, rather than being in a zone where you have that fear of failure कि मैं मार नहीं गया तो out हो जाऊँगा. And I think there's a lot to learn from him as well. Hi Ishan, congratulations. Thank you, ma'am. Today you gave your 100% for the fielding work. Yeah. And if the drop of a ball or something is there from other players, what do you think and what happens when this happens in that? Ma'am, to be very honest, before the game, I think I was not planning to say this, but I'll say this. So my cousin sister, I lost her yesterday only. I got to know during the practice session that I lost her in a car accident, and she always wanted me to score big runs. So I don't know, I just went in. I was not feeling so good yesterday, but today was a big day. So, rather than keeping my emotions ahead of the game, I just thought the best thing I can do is I can score runs for her. And that was the message I wrote up after scoring my 50. It goes to her like this was for my sister, and I'm very proud that we won today. Good thing for her. I feel for her family, my very close friends are there to take care, and that's all I can say. So there was a lot of hunger inside me today. I just wanted to perform this. I was just thinking about each and every one, what's going to happen since last night. I was not feeling all right, but at the same time, I spoke to Hardik Bhai and he said, it wouldn't be easy, but end of the day, first you have to keep the team ahead because it's not an individual sport anyway. So I was just looking to score as many runs as possible. I had that anger inside me, like why bad things happen to good people. But yeah, end of the day, we are on the winning side and I'm happy about it. So you dedicated your game today to her. 100%. It was Today's just for Women's Day also. Exactly. So now it means a lot more. हेलो ईशान, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया. Thank you. ईशान, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में आपका प्रदर्शन, उससे पहले आप टीम से बहुत समय तक बाहर थे. अच्छा प्रदर्शन फिर झारखंड की थी, वहाँ से फिर आपका विश्व कप में आना, यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बन के निकलना. तो कैसे रही ये जर्नी? और साथ ही फिर इसी से संबंधित एक और सवाल कि अब यहाँ से आप व्हाइट बॉल में आपने अच्छा किया है, तो एक दिवसीय क्रिकेट में भी वापसी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने दोहरा शतक भी लगाया हुआ है उस फॉर्मेट में? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इन 2 सालों में एक ही चीज़ सोचा है, मतलब समझा है कि मैंने सोचना ही बंद कर दिया है. मैं वो सोचता ही नहीं हूँ कि कहाँ आएगा, नाम आएगा, नहीं आएगा. ये आई थिंक मेरे हाथ में ही नहीं है, और मैं इन चीज़ों को सोचूंगा और कल को मैं टीम देखूँ और मेरा नाम है तो मुझे बुरा ही लगेगा. तो एक तरह से मैं एक स्टेप पीछे ही हो जाता हूँ. इन 2 सालों में मैंने यही सबसे बड़ी चीज़ यही सीखी थी कि सिर्फ अपना काम करते जाओ, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, जस्ट कीप डूइंग इट, कीप वर्किंग हार्ड. लाइक आई थिंक मैं विराट भाई को बहुत पसंद करता हूँ, जैसे उन्होंने इतने साल तक सिर्फ अपना एनर्जी लगाया ही है ग्राउंड में. एंड वही काम अब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, समझना कि यार मैं चेंज क्या कर सकता हूँ अपने अंदर, क्योंकि एबिलिटी होती है. आप स्किल्स में उतना चेंज आता नहीं है. मैंने अगर पहले भी 200 किया है, मतलब स्किल्स उस समय भी था, आज भी है, बट आपका अप्रोच कैसा होता है, आप में भूख कितनी होती है, आप हर गेम को कितना सीरियसली लेते हो, आप क्या करना, चेंज क्या करना चाहते हो अपनी तरफ से टीम के अंदर, आप जिताना कैसे चाहते हो. जब मैं टीम में आया तो मेरी सूर्या भाई ने मुझे कॉल किया था, और जब टीम शायद मीटिंग होने वाली थी, एंड ही जस्ट कॉल्ड मी. आई टुक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. जब उन्होंने कॉल किया, बिकॉज आई हैड दैट फीलिंग शायद ये वर्ल्ड कप की टीम के लिए कॉल किए हैं, तो मैंने स्क्रीनशॉट एक ले लिया था.
फिर उन्होंने मुझे सीधा पूछा था कि वर्ल्ड कप जिताएगा क्या, तो मैंने उनसे बोला आप भरोसा करोगे क्या, तो उन्होंने बोला चल तेरे में भरोसा किया एंड दैट वाज इट एंड ही अनाउंस्ड एंड तब से मैं बस इतना ही सोच रहा था वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है, हमने न्यूजीलैंड सीरीज भी अच्छा किया बट यू नो वर्ल्ड कप हमेशा एक बहुत बड़ा स्टेज होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, नर्वसनेस होती है बैट्समैन में या बॉलर में, बट यहाँ पे यही चीज़ थी कि भाई बस अपना जो आपको काम सिंपल आता है आप करते जाओ, आपको मारने का मन है, बस अच्छे शॉट तो सेलेक्ट करने ही होंगे, वो सब चीज़ें तो होती हैं, बट जितना आप सिंपल रखोगे चीज़ों को आई फील उतना प्लेयर के लिए ज़्यादा ईजी होता है रादर देन कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स कि क्या होगा ये होगा, यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा, हो गया फिर बाहर जाएंगे फिर मेहनत करेंगे फिर आएंगे, सो ऐसे अगर आप सोचते हो तो आप में वो फियर ऑफ फेलियर, डाउट, ये सब चीज़ें हट जाती है और आप सिर्फ प्रेजेंट में रहने को सोचते हो और परफॉर्म करने को सोचते हो। Final question. थैंक यू सर। आप बताओगे आज दिन कैसा रहा, टीम का माहौल कैसा था, क्योंकि बड़ा दिन है वर्ल्ड कप फाइनल पे खेल रहे हो, ये स्टेडियम पे 2023 में अभी स्पॉट में थे, अनफॉर्चुनेटली कप नहीं जीत पाए, तो बताओ कि आपको कोई ऐसी सुपरस्टिशन चीज़ रही है वर्ल्ड कप में जो शायद टीम में फॉलो की है? तो सुपरस्टिशन तो मैं नहीं बता सकता सर, बट मैं सिंपली आपको ये बताता हूँ कि टीम में मैंने जब सबको देखा, यू नो आप एक अपने एनवायरनमेंट को समझते भी हो कि टीम कैसी चल रही है, क्या हम लोग में डर ज़्यादा है या कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, एंड आई फील कि इस बार थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जैसा हम क्रिकेट खेल रहे थे और जो बिलीव था हमारे अंदर, नॉट ओनली कि एक दूसरे मतलब सिर्फ अपने ऊपर था, बट हम लोग एक दूसरे पे भी, मैं अभिषेक को भी सेम चीज़ बोला कि तू टेंशन मत ले, अगर फाइनल में मौका मिला फाइनल में मार, कभी भी मौका मिले, जब भी लग रहा है तो लगने देना, तो यही बिलीव थी और हमने बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेला है पिछले कुछ मैचेस में, बस हम लोग साउथ अफ्रीका में थोड़ा कोलैप्स किए थे और वो भी मुझे लगता है मैं कुछ दूसरी चीज़ों पे नहीं, वो हमारा शॉट सिलेक्शन गलत था बहुत से ऊपर के बैट्समैन का, तो इसलिए हम लोग हारे थे। तो इस जगह पे इतने लोग बात कर रहे थे कि मोटेरा में फिर क्या होगा, हार जाएंगे, बट मैंने यही बोला कि यार हम लोग फिर खेल रहे हैं जब यहाँ पे तो चेंज करने के लिए खेल रहे हैं ना ये चीज़, अगर एज एन इंडिविजुअल हम लोग तो यही कोशिश करेंगे कि ये चीज़ हम लोग के रहते हुए चेंज हो कि हम लोग यहाँ से जीतना स्टार्ट किए हैं, तो सब लोग कॉन्फिडेंट थे, सब लोग ने काफ़ी मेहनत करी थी और यू नो जब आपकी टीम में सीनियर प्लेयर्स 2-3 होते हैं वो लोग आपको अपने शब्दों से ही जीत लेते हैं कि क्या करना है, कैसे सिंपल रखना है, हम लोग का काम क्या है, सो आधी चीज़ तो वो आधी कॉम्प्लिकेशन तो वहाँ पे कवर हो जाती है कि हमें आगे काम क्या है मैच में, बहुत सिंपल रखे इस बार हम लोग ने, बस एग्जीक्यूशन पे काम किया है, टीम रूम का माहौल बहुत अच्छा था हमारा पूरे टाइम में, आई थिंक स्पेशल क्रेडिट टू कोच एंड कैप्टन एज वेल कि जब भी अभिषेक का था कभी उसको वो फील भी नहीं हुआ है कि उस पर कोई डाउट भी किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, संजू भाई थे कभी उनको फील भी नहीं होने दिया है कि उन पर किसी ने डाउट भी किया है एक भी बार, सो जब वैसा प्लेयर को एक बैकअप मिलता है कि यार इन लोग इतना भरोसा कर रहे हैं मुझसे तो क्यों नहीं प्लेयर चाहेगा कि यार जाके मैं आज गेम चेंज करता हूँ खुद से ही, तो ये माहौल रहा है पूरे टीम में हमारा थ्रू आउट द सीजन और आई थिंक हम लोग बहुत खुशी के साथ एक दूसरे को हेल्प करते हुए जीते हैं, सो वो तो सबसे अच्छी बात है। Thanks, Ishan. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.